नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एनपीसीआईएल की अभी वैकेंसी आ चुकी है। एक तो राजस्थान राउत भाटा साइट की, जो कई टाइम बाद आई है, यानी कि बहुत लंबे टाइम बाद आई है, तो अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। और साथ में एनपीसीआईएल नरोरा के भी एग्जाम होने हैं, ये भी वैकेंसी थोड़ी राउत भाटा से पहले आ चुकी है, तो दोनों की वैकेंसी रनिंग में है। यदि आप इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो हमने इस पर बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रखा है चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही आज की क्लास में हम नॉन टेक पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें साइंस, मैथ और जीके के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ज़्यादा साइंस पर फोकस किया है, क्योंकि साइंस को यदि आप टाइम पर कर लेते हैं तो 50 में से 20 क्वेश्चन सही करने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इससे पहले हमने बार्क के लिए सेम सिलेबस पर क्लासेज करवाई थी पिछले साल 2023 में। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा कि जिन बच्चों ने क्लासेस से पढ़ा, पीडीएफ लेकर पढ़ी, उनका आज बार क्वालिफाई है और वो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो यदि आप भी एनपीसीएल नरोरा या राउतपाटा साइट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेज देखिए। एक तो बार्क प्री एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है वो वाली, और एक एनपीसीएल नाम से प्लेलिस्ट है। आप दोनों प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिए। तो वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर देखिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में एनपीसीएल राउतबाटा एग्जाम की प्रीवियस कट ऑफ क्या रही थी उस पर वीडियो बना दिया है, आप इस वीडियो को भी जरूर देखिए। एनपीसीएल वाली वेबसाइट आपके प्लेलिस्ट में ये आपको मिल जाएगा। सभी ट्रेड की अलग अलग प्लेलिस्ट क्या रही थी कट ऑफ, वो हमने क्लियर इसमें बताई है। साथ में यदि आप एनपीसीएल या बार्क की तैयारी कर रहे हैं तो प्री एग्जाम के लिए हमारे पास एक पीडीएफ अवेलेबल है, सभी ट्रेड के लिए, आईटीआई बेस्ड सभी ट्रेड के लिए, जनरल साइंस की, जनरल अवेयरनेस की और मैथ की 250 से ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप पीडीएफ है, जिसमें 4 हमारे ऑप्शन है और उसका आंसर दे रखा है, और 250 ऐसे क्वेश्चन है जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप एक बार पढ़ लीजिए, मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। साथ में यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए एडवांस टेस्ट के लिए 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल है। ये दोनों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां मैसेज कर दीजिए, नाम मात्र के शुल्क में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। केवल हिंदी लैंग्वेज में है, तो केवल हिंदी लैंग्वेज के लिए आप इसे मैसेज कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, आपको इनका आंसर देना है और बताना है कि आपके कितने सही क्वेश्चन हुए। अब देखिए, ये आपको दे रखा है कि इसके अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो अब देखिए आप काउंट करना कैसे है। पहले तो देखिए आपके NH4 का होल ट्वाइज दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 2 है, इन दोनों से गुणा करेगा। आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, वही नियम आपको यहाँ लगाना है, दोनों की गुणा करवानी है। तो मैं आपकी 2 की N से गुणा करवाता हूँ, तो N के 2 परमाणु बन जाते हैं और H के 8 बन जाते हैं, क्योंकि 4 पहले से 4 जाके गुणा करेगा, तो ये आपके हो जाएगा। यानी कि टोटल इसमें कितने है, तो आप कहेंगे इसमें टोटल 8 और 10 परमाणु हो गई। वैसे ही आपको SO4 का करना है, तो देखिए इसमें SO4 में होल ट्वाइज तो नहीं है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। ब्रैकेट के बाहर जब कुछ नहीं हो तो आप 1 मानते हैं, आपको पता है। तो वैसे ही जब 1 की S के साथ गुणा करेंगे तो S 1 हो जाएगा, और O के साथ गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि आपकी यही रहेगा। तो इस इधर आपके कितने परमाणु हो गए, तो आप इधर कहेंगे 5, यानी कि टोटल 10 और 5 15 आपके परमाणु इस अणु में मिले हैं। वैसे ही आपको किसी का भी इसमें दे सकते हैं, आपको इस प्रकार से करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया है। यदि आपको तरीका पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब आपको करना है, जल्द से हमारी सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करती है और 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको करने का एक तरीका होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला होता है। स्पीड बराबर आपकी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, वो होती है आपकी पुल की लंबाई, पुल की डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ, और ट्रेन जो होती है उसकी डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस को जोड़ कर जो बनती है वो होती है कुल डिस्टेंस। यानी कि जो कुल दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई भी होती है और पुल की लंबाई, दोनों को जोड़ते हैं। तो रेल की लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x, और पुल की लंबाई हमें पता है 100 मीटर, तो हम लिख देते हैं 100। टाइम हमें पता है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड लिख लेते हैं। अब देखिए ये हमें दे रखा है चाल स्पीड, स्पीड है 90, ये है आपकी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में।
तो हमें क्या करना है, इसे मीटर पर आवर में करना है, और मीटर पर आवर में क्या करते हैं, 5 इंटू ये करते हैं, मैं इधर लिख के आपके बता देता हूँ, यहाँ आपको एक बार थोड़ा वेट कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो आपको दे रखी है उसमें गुणा करते हैं किसकी, 5/18 से, जो ये किलोमीटर है वो मीटर में बदल जाता है बस इतना करने से। ये ऐसा करते क्यों है, क्योंकि आपको पता है मीटर से किलोमीटर में करते हैं, तो आपको जो लंबा तरीका फॉलो करना होता है वो यहाँ शॉर्ट में दे रखा है, 5/18 से गुणा कर दीजिए, किलोमीटर आपके मीटर पर आवर में बदल जाएगा। समझ गए होंगे। तो अब आपको इसे सोल्व करना है। सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि जो आपके हैं 90 आपके इंटू 5/18 उसे कर लीजिए। फिर आपके इधर क्या है, तो इधर है आपके x प्लस 100 आपके 10। सिंपल यही तरीका है। करेंगे इसे 18 से 5 बार में, और 5 की 5 से गुणा यानी कि 25, और 25 की जब ये 8 इधर 10 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आपके हो जाएगा 250। आप समझ गए होंगे। और इधर आपकी क्या है, x प्लस 100, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आपके 250 में से 100 गई यानी कि 150, x बराबर 150। और ये क्या है, ट्रेन की आपकी आई है डिस्टेंस, या फिर ट्रेन की आई है लंबाई, जो किस में आई है वो आप कह रहे हैं कि आपके मीटर में आई है। ये रहा तरीका। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया और साथ में आपको तरीका बता दिया। आप इसे एक बार कैलकुलेशन करके सोल्व जरूर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और पेन का एक बार थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंट्स। तो ये आपकी फॉर्मिक अम्ल होता है। दूसरा इसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल ये भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो आपको दोनों नाम याद रखने, लाल चींटियों में पाया जाता है। और अम्ल आपको सारे याद रखने, ऑक्जेलिक अम्ल, मेलिक और टार्टरिक, सारे आपको याद रखने हैं। आप सारे एक बार एसिड याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड बीएआरसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो एनपीसीएल में भी आपके पूछा जा सकता है। और एनपीसीएल राजस्थान साइड का जो पुराना पेपर है वो मैंने सोल्व करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नरोरा के लिए भी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे। सारे एनपीसीएल और बार का सेम आपके सिलेबस होता है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोनों प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये तो सोडियम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन एक आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस अधातु का नाम बताइए जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। तो वो आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी अधातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो देखिए मैं बताऊं आपको, परमाणु होता है उसका होता है केंद्र, इसे बोलते हैं नाभिक। नाभिक, और नाभिक में क्या होता है, नाभिक में दो चीजें होती है, एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है आपके न्यूट्रॉन। दोनों की संख्या नाभिक के अंदर होती है, और जो एकदम सेंटर में होती है उन दोनों का योग होता है, उसे कहते हैं द्रव्यमान। यानी कि आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को यदि जोड़ते हैं, उन दोनों की कुल जो संख्या है वो द्रव्यमान या उसका वेट होती है, उसका भार होती है। एक और होता है जो कक्षा में बाहर चक्कर लगाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आपकी संख्याएं बराबर होती हैं। जितने प्रोटॉन होंगे एक परमाणु में उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले। तीसरा होता है न्यूट्रॉन, जो बिना चार्ज का होता है या फिर उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब देखिए क्या है कि प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, तो इन दोनों का योग होता है द्रव्यमान। अब इसमें कहा है कि आपके न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो जब आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो P और N बराबर द्रव्यमान है। P और N दोनों का योग यदि द्रव्यमान है, आपको N निकालना है, तो आप क्या कहेंगे कि कुल जो द्रव्यमान है उसमें से आप P को माइनस कर दीजिए। द्रव्यमान में से आपको P को माइनस कर देंगे तो आपके न्यूट्रॉन आ जाएगा। यानी कि ये आपका तरीका है कि द्रव्यमान की संख्या में से परमाणुओं की संख्या आपके एटॉमिक नंबर माइनस करने से। अब देखिए एक एटॉमिक नंबर यानी कि फॉर्मूला दिया है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। प्रोटॉन की संख्या और जो आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो दोनों बराबर होती है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही परमाणु का आपके नंबर होता है। मान लेते हैं कि ऑक्सीजन आपके 8 नंबर पर आता है, तो ऑक्सीजन का जो आपके हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसमें 8 होंगे। आपके इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे और प्रोटॉन भी 8 होंगे। तो प्रोटॉन की जगह उन्होंने परमाणु का नंबर लिया, यानी कि द्रव्यमान में से परमाणु का नंबर माइनस कर दो, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस कर दो, चाहे प्रोटॉन की संख्या माइनस कर दो, आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ये तीनों बराबर होते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो समझ गए होंगे, ऑप्शन आपकी डी इसमें सही आंसर रहने वाला है।
आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है कि जीके का पीर पंजाब रेलवे स्टेशन क्या है। जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से आप 3 से 4 यदि सही करते हैं तो भी आपके चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको 50 में से 20 क्वेश्चन करने हैं। तो आप फोकस कीजिए साइंस पर। साइंस के आप 12 से 15 क्वेश्चन सही कर दीजिए और मैथ के 7 से 8 क्वेश्चन सही कर दीजिए, 2-3 जीके के सही कर दीजिए। आप 20 से क्रॉस कर जाइए, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। यदि प्री क्वालिफाई है तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। तो देखिए रेलवे में पीर पंजाल आपकी जम्मू कश्मीर में है, आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग तो जम्मू कश्मीर में है। तो जीके के 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए और कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है कि अब से 3 वर्ष बाद धत्री की आयु यूनिस की आयु से 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, धत्री की वर्तमान आयु। तो इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन आई तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से आपको करने हैं। देखिए धत्री की वर्तमान आयु पूछी, हम मान लेते हैं कि 39 वर्ष होगी। अब देखिए यहाँ तो ब्लू से टिक दे रखा है इसलिए मैंने ये मान ली, लेकिन आप इनमें से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं तो आप टाइम बचाऊंगा यूट्यूब वीडियो पर, आप कोई भी मानकर कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यही मान रहा हूँ कि धत्री की वर्तमान आयु 39 वर्ष है। अब इसने कहा कि दोनों की आयु का योग है ना वो 61 है। तो देखिए दूसरा जो आपकी यूनिस है उसकी यदि हमें निकालनी है आयु तो हम क्या करेंगे, 61 में से ये माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे कि 2 और आपके इधर 5 में से ये 2, यानी कि अब उसकी वर्तमान आयु जो यूनिस है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो आप कहेंगे 22 वर्ष। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि इसकी आपकी 22 वर्ष है। फिर देखिए क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद धत्री की आयु यूनिस की आयु की 2 गुने से, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान आयु 39 है ना। वर्तमान आयु क्या है दोनों की 39, इसकी 39 है, 39 यानी कि अब से 3 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 42। और वो क्या होगी यूनिस की 2 गुनी, यूनिस की अभी कितनी है 22, 3 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 25। तो 25 का 2 गुना यानी कि 50, 50 में से 8 कम यानी कि 8 वर्ष कम यानी कि 42। तो यदि ये सारी कंडीशन फॉलो कर रही है इसका मतलब जो हमने ऑप्शन माना है वो राइट है। यदि आप 41 मानते तो यहाँ ये दोनों बराबर नहीं आता, जो ये कंडीशन दूसरी वाली कह रहा है ना कि 2 गुने से 8 वर्ष कम, ये वाला बराबर नहीं आता, तो हम समझ जाते कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी हमने जो माना है ऑप्शन नंबर डी वो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है इनकी दी हुई शर्तों को, यानी कि ये वाला आंसर राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन के तेल में संग्रहित होती है या स्टोर होती है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दोनों में है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सोडियम एक धातु है जो आपकी चाकू से भी काटी जा सकती है और साथ में इसे केरोसिन में संचित करके रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में भी बार बार पूछा गया है और साथ में हर साइंस के क्वेश्चन में आता है। अभी बार के एग्जाम में इस लेंस और जो मिरर वाला टॉपिक है इससे 1-2 क्वेश्चन आए थे साइंस में, तो आपके भी आ सकता है कि 20 सेंटी वक्रता की त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिए फोकस दूरी ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले, एक तो है कि आपकी DO प्लस DT DI है ना, ये फॉर्मूला है। ये कब होता है जब आपका अवतल दर्पण हो और आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी हो और जो आपकी प्रतिबिंब यानी कि इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस दे रखी हो, तो ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। केवल ये अवतल दर्पण के लिए, उत्तल यदि होगा तो उत्तल में माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी और इमेज की डिस्टेंस नहीं दे रखी है, यानी कि दूरी नहीं दे रखी है, हमें दे रखा है वक्रता त्रिज्या। और जब त्रिज्या का हो तो त्रिज्या में क्या होता है, इसमें एक अलग फॉर्मूला लगता है और वो फॉर्मूला आपके है ये वाला कि F बराबर होता है 1/r, R होती है ना उसका आधा कर दो। इसमें आपको ध्यान रखना है F बराबर होता है R/2, ये होता है, यानी कि जो आपको त्रिज्या दे रखी है उसका आधा कर दो। अब देखिए इसमें दे रखी है आपका वक्रता त्रिज्या 20, यानी कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो आधा कर दो, यानी कि 10 सेंटीमीटर होगी। यदि कि आपके उत्तल दर्पण दे रखा होता है ना तो उत्तल में क्या होता है, ये यहाँ माइनस लग जाता है, तो माइनस लगेगा तो उत्तर आपके माइनस में आ जाएगा। ये उत्तल दर्पण के लिए है और अभी जो प्लस में आया है वो अवतल दर्पण के लिए। दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब देखिए ये वाला वो क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आता है और इसमें आपके 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा। आप देखिए कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले इसे हटा देता हूँ, इसे आपके यहाँ से हटा देता हूँ, फिर आपको मैं एक बार बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या है कि 5 आपकी
मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अब देखिए गतिज ऊर्जा होती है ना, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 mv², है ना, ये होता है फॉर्मूला mv²। और ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था दिल्ली जल बोर्ड के पेपर में। दूसरी एक ऊर्जा होती है वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला आपके होता है mgh, है ना, mgh ये फॉर्मूला होता है। तो अभी हमें गतिज ऊर्जा पूछा है, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए 1/2 यानी कि 1/2, m यानी कि आपकी जो मास दे रखा है वो यानी कि 22 केजी, v² यानी कि वेग, तो वेग हमें दे रखा है कितना, वेलोसिटी यहाँ दे रखा है ना, यहाँ आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो 5 स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखना है, तो आप समझ गए होंगे। अब 22 के जब गुणा करेंगे तो 11, और 11 × 5 करेंगे तो आपके आ जाएगा 275 जूल। समझ गए होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। तो ये आपका राइट आंसर है। बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। नया क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि जो आपका प्रतिबिंब है, आपकी जो इमेज है वो छोटी है, यानी कि जितना आपका बिंब है उससे प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो दर्पण कौन सा होगा। तो ये आपकी गाड़ियों में जो दर्पण यूज किया जाता है वो होता है उत्तल दर्पण, जिसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, जो गाड़ियों में यूज किया जाता है, जिससे एक ही दर्पण में बहुत सारी इमेज को हम एक साथ देख पाए, इसलिए उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। और वहीं अवतल दर्पण होता है ना, इसमें इमेज बड़ी बनती है, जो आपका प्रतिबिंब होता है वो बिंब से बहुत बड़ा बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गाड़ियों में यूज होने वाला उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसमें एक साथ छोटी छोटी सारी इमेज हम देख पाए, आसपास की सारी गाड़ियां एक साथ दिख जाए, इसलिए ये वाला यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आर होता है वो लेंथ के समानुपाती होता है, आर होता है जो आपकी एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आपके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती ध्यान रखना है। समझ गई होंगी इस प्रकार से। और लंबाई की क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। और तापमान प्रतिरोधकता इसकी आपको जरूरी नहीं है, पहले 2 ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो इसमें आयोडीन की जरूरत है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपकी थायरोक्सिन आपकी थायराइड या फिर घेंगा रोग हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है जो आयोडीन की कमी से होता है, और थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हल करना है, और बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में बोर्ड मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसरो का भी एग्जाम हो उसमें भी 1-2 मैथ की क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये वाला क्वेश्चन जरूर होता है। अब देखिए पहले तो आपको बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, लेकिन बड़े वाले से पहले भी छोटे वाले ब्रैकेट सोल्व करने हैं। तो देखिए छोटे वाले जब आप सोल्व करेंगे तो पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बड़ी वाले में लिखा है -45, फिर माइनस चिन्ह में, ये वाला हम पहले सोल्व करेंगे। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा चिन्ह में। फिर देखिए ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो -32 रहेगा, और भाग का निशान है इसलिए माइनस चिन्ह में -32 का भाग लगेगा, जिसका आंसर आएगा आपके 3। ये आप इसे काट कर देख सकते हैं 3, यानी कि इतनी जगह तो आपके 3 हो गया, इतनी जगह क्या हो गया 3, और वो किसका हुआ है, माइनस का 3 हुआ है, क्योंकि 32 माइनस का था। अब देखिए -3 और -45 जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -48। इतना आपको समझ आ गया होगा, आप इसे एक बार रफ कॉपी में जरूर कर लीजिए। माइनस आपके हो गया 48। अब देखिए -48 और बाहर में क्या है, तो गुणा में आपके 1/4, वो भी माइनस का। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे प्लस, और ये आपके क्या हो जाएगा 1 और 2 यानी कि 12। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है, आप इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आपने इसके बारे में सुना होगा। और ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, इसके डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट याद करने हैं। साथ में आप पीडीएफ ले सकते हैं, पीडीएफ का नाम मात्र शुल्क है। टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको पीडीएफ
उचित और निम्न शुल्क पर मिल जाएगी, आप उसे ले सकते हैं। बार्क NPCL किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट सुटेबल PDF है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब करना है और दोनों प्लेलिस्ट आपको देखनी है। कट ऑफ वाला वीडियो भी आप एक बार जरूर विजिट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।